अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको कड़ी बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपका दिल लल जाएगा कि आप फ़ौरन से बनाकर इसे खा लें। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा जायकेदार कड़ी हम बनाएंगे। तो मैं आपको बेसिक टिप्स इसकी बताऊंगी और आपको वजह भी बताऊंगी कि किस वजह से आपकी कड़ी में जायका नहीं आता है। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। पूरी रेसिपी को देखिएगा बिना स्किप किए। आज मैं इसके साथ साथ आपको पकोड़े बनाने की भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताऊंगी और जिस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी तो कड़ी के साथ साथ आपके जो पकोड़े बनेंगे वो भी बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से कोई गांठ वगैरह उसमें नहीं बनेगी। तो मेरी बताई हुई टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए जो हमने पकोड़े तैयार किए हैं ये अंदर से कितने फ्लफ़ी हैं और कोई भी गांठ वगैरह इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कोशिश करें कड़ी बनाने के लिए हमेशा खट्टा दही इस्तेमाल करें। एक दिन पहले दही आप फ्रिज में रख लें ख़रीद कर, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा हो जाए। इसके बाद आप कड़ी बनाएं तो बहुत ही लाजवाब और जायकेदार कड़ी बनती है और इसमें खटास बहुत अच्छी आती है। और कड़ी तभी मज़े की लगती है जब इसमें खटाई सही से हो। तो दही की जो खटास है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कड़ी को वैसे तो दही की छाछ से भी तैयार किया जाता है, लेकिन हम लोग अब दही से तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने दही को फेंट लिया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और अब इसमें मैं बेसन मिक्स करूँगी। 1.5 कप बेसन है जो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जाऊँगी और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। बहुत ज़्यादा पानी शुरू में नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ बन सकती हैं। तो अच्छी तरह से इसको स्मूथ कर लेंगे फेंट कर। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करते जाएंगे और साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे इसका। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो अब मैंने टोटल इसमें 6 गिलास पानी ऐड किया है। 1.5 कप बेसन और आधा किलो दही था, तो इनका ये घोल बना के इसे साइड पे रख देंगे। और अब एक बाउल लेंगे तो इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच भर के लिया है मैंने। अब नमक डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1.5 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी से कलर भी खूबसूरत आता है और हल्दी थोड़ी कड़ी में ज़्यादा जाती है। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इंतहाई लाजवाब कड़ी बनके तैयार होगी जब आप मेरे बताए गए इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन लिया है और उसमें लिया है 1/4 कप ऑयल कढ़ाई में और अब 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला है ज़ीरा। ऑयल बहुत थोड़ा सा लेना है क्योंकि एंड में भी हम ऑयल से बघार लगाएंगे, तो इसलिए शुरू में बहुत थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे। और अब साथ ही इसमें ये मसाला ऐड कर देंगे जो मिक्स करके रखा था और इसको कुछ सेकंड्स के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए ये पकने लगा है। बस हमने 20 से 30 सेकंड ही इसको रखा था। तो मसाला अब हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला भून चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो बस अब हमने जो बेसन और दही का घोल बना के रखा था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये सारा मैंने जो बेसन वाला घोल हमने बनाया था ये इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं मज़ीद इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि कड़ी को हम बहुत देर तक पकाएंगे। तो कड़ी जो सौंधी सौंधी सी बनती है, जायकेदार सी, तो उसकी जो मेन वजह होती है, एक तो पहली वजह दही आपका है कि दही खट्टा लेना है और दूसरी वजह ये होती है कि इसको पकाया देर तक जाता है। बहुत हल्की सी आंच पर जब आप इसको 3 घंटे तक पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी पक के ये कड़ी तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आ जाता है इसमें। तो यहाँ देखिए कड़ी में उबाल आ चुका है, कड़ी उबलने लगी है हमारी। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और 3 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे अब 3 घंटे पकने देंगे। ना तो ये उबलेगी, कुछ भी नहीं होगा, बस इसी तरह पकती रहेगी। दरमियान दरमियान में हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो चलिए अब हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर डालूँगी 1/3 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने एक थिक सा बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक थिक सा बैटर इसका रेडी कर लेंगे। इसे मैं पहले चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी और फिर हाथ की मदद से मुझे इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से इसे फेंटना है, यहाँ तक कि बैटर जब तक फूल नहीं जाता, यानी थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए तब तक हमने इसे फेंट लेना है 4 से 5 मिनट तक। तो हाथों की मदद से ही फेंटना है। हमने इसे 4 से 5 मिनट तक थोड़ा सब्र के साथ अच्छी तरह से फेंट लेना है। जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना, यानी इसे बहुत पतला बैटर नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा थिक बैटर ही रेडी करना है।
तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा अच्छी तरह से फिंट चुका है, फ्लफ़ी हो चुका है। इसमें हम 1/3 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। साथ ही कुछ वेजिटेबल्स हैं, छोटे साइज़ की प्याज है बारीक चॉप की हुई, हरा प्याज है थोड़ा सा, 3 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है। ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छे से 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लेंगे और इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट रेस्ट देने से ये होगा कि हमारे पकौड़े और भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे और ऑयल बहुत कम एब्जॉर्ब करेंगे। तो अब मीडियम फ्लेम पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब तेल लें तो बहुत ज़्यादा तेल मत लें, बस इतना तेल लें कि आपके पकौड़े इसमें पूरे ना डूबें, सिर्फ आधे ही डूबें। ये देखें इस तरह से। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या होने वाला है। अभी आप देखेंगे कि हमारे पकौड़ों में बबल्स फॉर्म होंगे, इसमें छोटे छोटे से डॉट्स देखेंगे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह के जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन बबल्स से क्या होगा कि एयर जो सी है वो पकौड़ों के अंदर जाएगी, जिससे ये होगा कि अंदर से हमारे पकौड़ों में गांठ नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ था, कि जिसकी वजह से हमारे पकौड़े जो हैं उनके अंदर डॉट्स देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं और यहाँ से अब एयर जाएगी और पकौड़े हमारे बिल्कुल फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे, कोई भी गांठ वगैरह इनके अंदर नहीं होगी। तो इट्स मीन कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट था। अब हम इनको 1 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा तो दूसरी साइड से भी 1 मिनट पका लेंगे। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए पकौड़ों को हम दोनों साइडों से कलर दे लेंगे और पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पकोड़े जो से हैं हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो व्यूअर्स आप इस तरीके से पकोड़े बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके भी क्या ऐसे ही फ्लफ़ी और मज़ेदार से पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो ये पकोड़े कड़ी के अंदर बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी गांठ वगैरह नहीं होती, बिल्कुल अंदर से हल्के फ्लफ़ी से होते हैं, फूले फूले से बहुत मज़े के पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी मैं रेडी कर लूँगी। तो कड़ी को चेक कर लेते हैं। कड़ी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं हल्की आंच पर और ये देख सकते हैं आपके पकने के बाद ये आधी रह चुकी है। ऑयल देखें इसमें आपको अलग से नज़र आ रहा है और लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है कड़ी का, बहुत ही स्मूथ सी लग रही है दिखने में। अगर आप चावल के साथ बनाएं तो थोड़ी पतली रखिएगा और अगर रोटी के साथ बना रहे हैं तो थोड़ी सी गाढ़ी रखिएगा। मैंने नॉर्मल रखी है क्योंकि जब ये ठंडी होती है तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें मैंने पकोड़े ऐड कर दिए हैं, तो 5 मिनट तक पकोड़ों को भी पकाएंगे ताकि पकोड़े भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो हल्की फ्लेम पे 5 मिनट तक पकौड़ों के साथ भी कड़ी को मैंने पका लिया है। तो चलिए अब इसका मज़ीद फ्लेवर देने के लिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे, इसमें से मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसके अंदर 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है और 1/4 टीस्पून के बराबर राई दाना है और साथ ही 6 से 7 अदद खुशक कड़ी पत्ते हैं। इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। तो खुशक कड़ी पत्तों के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कड़ी पत्ते क्योंकि लाहौर के रहने वालों को लोकल मार्केट से आसानी नहीं मिलते, तो इसलिए आप इसकी जगह फ्रेश कड़ी पत्ते की बजाय खुशक कड़ी पत्ते किसी भी पंसार स्टोर से लेके आसानी मिल जाते हैं, वो यूज़ कर लीजिएगा। और ताज़ा कड़ी पत्ते भी कहाँ से मिलेंगे और कैसे आप इनको खुशक करके यूज़ कर सकते हैं, ये भी तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया था, तो अब इसको डाल देंगे हम कड़ी के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त ये बघार बन के तैयार होता है। तो आपने देखा कि बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने ये कड़ी तैयार की है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और थोड़ा सा राई दाना मैंने इस्तेमाल किया है। यानी 4 से 5 मसाले डाले हैं और इतनी सौंधी सौंधी इतनी मज़ेदार ये कड़ी बनती है कि जब आप इसे एक दफ़ा खाएँगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। फ़ाइनल लुक आप इसकी देख लीजिएगा, दिखने में ही मज़ेदार लग रही है और खाने में तो यकीनन बहुत मज़ेदार बनी है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।